और क्या ये बेहतर विकल्प जो नए निवेशक हैं उनके लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जो है आ रहे हैं और वो ये नहीं चुन पा रहे हैं कि उनके लिए घर खरीदना सही रहेगा या फिर कोई कमर्शियल स्पेस में बुकिंग करना सही रहेगा। फ्रेश इन्वेस्टर के लिए अपना पहला अनुभव जानने के लिए क्या तरीका सही रहेगा, क्या उनके लिए भी यही ऑप्शन रहेगा जो आपने सजेस्ट किया है? वेल इवन फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए विपुल, मैं समझता हूँ कि यदि उनके पास ऑलरेडी रहने के लिए एक घर है और वो खुद के लिए परचेज नहीं बट के इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कमर्शियल डेफिनेटली एक बेहतर विकल्प है। रेसिडेंशियल स्पेस के अंदर से एक जो विकल्प हमें काफ़ी पसंद है वो है प्लॉट का ऑप्शन। कहीं कहीं छोटे शहरों में हमें ओपन प्लॉट्स भी मिलते हैं। तो बिल्कुल। हमने देखा है कि वहाँ पे प्लॉट्स के अंदर यील्ड भले ही काफ़ी कम हो या फिर शायद ना भी हो, पर जो एप्रिसिएशन देखने को मिलता है वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो रेसिडेंशियल सेगमेंट के अंदर से एक प्लॉटिंग का ऑप्शन ज़रूर नए इन्वेस्टर्स चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बिटवीन द फ्लैट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं समझता हूँ कि कमर्शियल उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प होगा। ठीक सर। सर, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, यील्ड। बहुत सारे जो नए निवेशक, चूँकि हम बात नए निवेशकों की भी कर रहे हैं, रेंटल यील्ड होती क्या है सर? और किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आइडियली ये कितनी होनी चाहिए? क्या इसका कोई फिक्स रेशियो है कि नहीं रेंटल यील्ड इतनी होनी चाहिए, इतनी है तो आपको एवरेज से बेटर जो है यील्ड मिल रही है, इससे कम है तो फिर क्या ख़राब मिल रही है? इसकी किसकी गणना कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेल, 2 तरीके के मुनाफ़े विपुल, ये फ़ील्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर आप जब निवेश करते हो तो आपको देखने को मिलते हैं। एक है रेंटल यील्ड, यानी कि आपको जो मंथली रेंटल मिलेगा या फिर जो ईयरली रेंटल मिलेगा वो एक आपका मुनाफ़ा है। और उसके अलावा है आपका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। तो ये 2 तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि मुनाफ़ा रियल एस्टेट फ़ील्ड के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो रेंटल यील्ड है, काफ़ी समय हमने देखा है कि जो निवेशक है उसे एफडी के इन्वेस्टमेंट के सामने कंपेयर करते हैं कि एफडी में सपोज़ मुझे 7% मिल रहा है, तो उसकी गणना में रियल एस्टेट में मेरे को कितना यील्ड मिल रहा है, मुझे मंथली कितना रिटर्न मिल रहा है या फिर मुझे एनुअली कितना रिटर्न मिल रहा है। तो मोटा-मोटी जो हमने देखा है कि 6% एक ऐसा फिगर है जो जनरली लोग पकड़ के चलते हैं कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 6% जैसा रिटर्न मिलता है, तो वो एक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। और जो आपका सवाल था कि कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो जैसे कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन में गए, किसी बैंक को आपने अपना आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तो हो सकता है कि वो आपको 4% के आसपास का रिटर्न दे। काफ़ी सारे आउटलेट्स जैसे कि ज़ूडियो हो गया या फिर वुडलैंड है या फिर नाइकी का आउटलेट है, तो जी। वो कहीं कहीं न कहीं 6 टू 7% जैसा रिटर्न आपको देके जाते हैं। और कुछ-कुछ ऐसे छोटे एनबीएफसीज़ वगैरह भी है जो आपको 8 या 9% तक का भी रिटर्न देके जाते हैं। तो अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग यील्ड चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि 6% एक एवरेज है जो जनरली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनको कहीं न कहीं कमा के दे। ठीक है सर। सर, अभी की जो गवर्नमेंट की एक बहुत सारी स्कीम चल रही है घरों को लेकर के या फिर अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टी को लेकर के, अभी जो करंट नीतियां हैं, जो करंट पॉलिसीज़ हैं, क्या इन दो में से किसी एक को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हैं? और क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए किसी एक तरफ झुकना चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से किसको ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है? वेल डेफिनेटली हमने देखा है पास्ट के अंदर भी गवर्नमेंट कहीं न कहीं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और अभी भी वही एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनका सालाना जो पैकेज है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख से ऊपर का है, तो उन्हें कहीं न कहीं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर टैक्स का एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यदि प्योर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन के बेनिफिट की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज़ डेफिनिटली अ प्रॉपर्टी जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा रहता है और जहाँ पे ओवरऑल एक टैक्स बेनिफिट भी ज़्यादा रहता है।